न्यूजीलैंड के बीच जिस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को दोनों देशों की अर्थव्यवस्था के लिए गेम चेंजर बताया जा रहा था, वही समझौता अब सियासी तूफान में फंसता नजर आ रहा है। नमस्कार, मैं प्रीति और आप देख रहे हैं आंचलिक खबरें, अपनों की खबर आप तक। आपको बता दें, न्यूजीलैंड के विदेश मंत्री विंस्टन पीटर्स ने इस एफटीए का खुलकर विरोध किया है। सवाल ये है, क्या ये विरोध सिर्फ व्यापार का है या इसके पीछे घरेलू राजनीति, किसानों का दबाव और चीन फैक्टर भी छिपा है? आइए इस खबर को बताते हैं विस्तार से। भारत न्यूजीलैंड एफटीए का मकसद था टैरिफ में कटौती, कृषि, डेयरी और टेक्नोलॉजी सेक्टर में निवेश, दोनों देशों के बीच व्यापार को नई रफ्तार। लेकिन विंस्टन पीटर्स का कहना है कि ये समझौता न्यूजीलैंड के स्थानीय उद्योगों और किसानों के हितों के खिलाफ है। यानी जिस एफटीए को भारत एक्सपोर्टर बूस्टर मान रहा था, वही न्यूजीलैंड में इलेक्शन लूजर बन सकता है। जी हाँ, न्यूजीलैंड की राजनीति में किसान सबसे बड़ा वोट बैंक माना जाता है। भारत के सस्ते कृषि उत्पाद और डेयरी सेक्टर की ताकत भी न्यूजीलैंड के किसानों के लिए सीधी चुनौती बन सकती है। इसलिए पीटरसन का विरोध दरअसल किसानों को यह संदेश देता है, हम आपके साथ खड़े हैं, ग्लोबल डील से पहले लोकल पेट देखेंगे। ये विरोध कम और सियासी निवेश ज्यादा नजर आ रहा है। आपको बता दें, ये एक बड़ा सवाल है, जो बड़े सवाल उठ रहे हैं इस पूरे विरोध पर। भारत के साथ बढ़ती नजदीकियां न्यूजीलैंड को चीन से दूर कर देगी या फिर न्यूजीलैंड की अर्थव्यवस्था चीन पर काफी हद तक निर्भर है। भारत के साथ मजबूत एफटीए चीन के प्रभाव में संभावित कमी। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि पीटर्स का विरोध कहीं ना कहीं जियोपॉलिटिकल बैलेंस साधने की कोशिश भी हो सकता है। जी हाँ, भारत के नजरिए से देखें तो ये विरोध एक झटका जरूर है, लेकिन इससे भारत को ये समझने का मौका भी मिला है कि किन सेक्टर पर सबसे ज्यादा विरोध है, किन शर्तों में लचीलापन दिखाया जा सकता है। भारत पहले भी ऑस्ट्रिया और यूएई जैसे देशों के साथ सफल एफटीए कर चुका है। इसीलिए विशेषज्ञ मानते हैं कि ये डील रुकनी नहीं, बस रास्ता थोड़ा लंबा होगा। अब असली परीक्षा है कूटनीति की। जी हाँ, भारत न्यूजीलैंड को यह भरोसा दिला पाएगा कि एफटीए से नुकसान नहीं बल्कि साझा फायदा होगा, या फिर विंस्टन पीटर्स का विरोध इस समझौते को कोल्ड स्टोरेज में डाल देगा। इन भारत न्यूजीलैंड एफटीए अब सिर्फ एक व्यापारिक समझौता नहीं रहा है, ये बन चुका है राजनीतिक और किसान, चीन और कूटनीति का त्रिकोण यानी ट्रायंगल। अब देखना यह है कि क्या ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट दोस्ती को और मजबूत करेगा या सियासत की दीवार में अटक कर ही रह जाएगा। देखिए, फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। बाकी और खबरों के लिए देखते रहिए आंचलिक खबरें, अपनों की खबर आप तक।